नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, सीएम धामी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। आपको बताएं कि सीएम धामी का हेलीकॉप्टर खराब होने के कारण यह अचानक इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। सुबह करीब 10:28 पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सीएम खटीमा से देहरादून जा रहे थे और तेज आंधी और हल्के बादल से मौसम दरअसल खराब हो, जिसके चलते पायलट ने सूझबूझ से हेलीकॉप्टर की पंतनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई है। जी हां, तो खराब मौसम के चलते पंतनगर में सीएम धामी के इमरजेंसी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई है। हालांकि परिवार के साथ सीएम धामी खटीमा से अपने गृह क्षेत्र से देहरादून की ओर रवाना हुए थे, लेकिन खराब मौसम के चलते पंतनगर में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि पायलट ने सूझबूझ के साथ सेफ तरीके से लैंडिंग की है। तो पंतनगर में इमरजेंसी लैंडिंग सीएम की गई है। परिवार के साथ खटीमा से वो देहरादून के लिए रवाना हुए थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उन्हें पंतनगर में ही रुकना पड़ा। तो पंतनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे जुड़े। जी अजय, हालांकि सीएम खटीमा से देहरादून के लिए रवाना हुए थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन से खटीमा में हैं और कल उन्होंने चंपावत में जाकर अपना नामांकन कराया था। आज सुबह उनको खटीमा से देहरादून के लिए रवाना होना था और उसी कार्यक्रम के तहत वो उनका हेलीकॉप्टर खटीमा से देहरादून के लिए उड़ा और थोड़ी ही दूर पर उड़ान भरने के बाद, यानी कुछ ही समय के बाद वहाँ मौसम खराब हो गया, तेज आंधी चलने लगी, हल्की बारिश भी होने लगी। तो इसको देखते हुए उनके हेलीकॉप्टर की पंतनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मुख्यमंत्री को सुरक्षित वहाँ पर उतारा गया और उसके बाद से मुख्यमंत्री काफी देर तक वहां बैठे रहे, उनको सुरक्षित रखा गया और उनके साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी इस दौरान मौजूद रही। और जैसे ही ये सूचना मिली स्थानीय लोगों को और स्थानीय प्रशासन को, तो सारे अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे। कई बीजेपी के जो नेता हैं वो भी पहुंचे, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और वहां पर सभी लोगों ने उनका कुशल क्षेम पूछा। और जी, तो समय रहते जी पांडे जी, अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम सीएम का है? कब वो पंतनगर से अब रवाना होने वाले हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंतनगर से देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं और देहरादून में वो पहुंचकर अपने शासकीय कार्यों को करेंगे और उसके साथ साथ 1-2 बैठकें भी है उनकी अधिकारियों के साथ, उन बैठकों में भी शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से अचानक में मौसम खराब हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड में इस समय पहाड़ी क्षेत्रों में काफी जगहों पर बर्फबारी भी हो रही है, ऊंची पहाड़ी चोटियों पर, और मौसम भी अक्सर बदलता रह रहा है। और जो मैदानी क्षेत्र है, यानी कि हम बात करें जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अपना पैतृक आवास है खटीमा, उन सारे क्षेत्रों में भी मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। तो चलिए, फिलहाल जी जो खबर आ रही है वो ये कि जिस तरीके से आपने अजय जी बताया कि फिलहाल सीएम धामी जो पंतनगर से रवाना हो चुके हैं, अब देहरादून पहुंच के अपने शासकों कामों को करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अजय पांडे जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो सीएम धामी फिलहाल, हालांकि मौसम खराब होने के चलते इमरजेंसी लैंडिंग जो है पंतनगर में की गई थी, लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि पंतनगर से सीएम धामी निकल चुके हैं और देहरादून पहुंचकर अब वापस अपने शासकों कामों को करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंपावत उपचुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी कर दी है, जिसमें आपको बताएं कि 30 नेताओं को कांग्रेस की तरफ से इसमें प्रचारक बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची को जारी किया है, जिसमें 30 नेताओं को इस लिस्ट में जगह दी गई है।
राहुल गांधी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो 30 नेताओं को स्टार प्रचारक यहां पर बनाया गया है। जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के सामने एक बार फिर से बड़ी चुनौती उत्तराखंड में है कि आखिर मुख्यमंत्री के चेहरे को किस तरीके से हराया जाए। क्या वो सारे साम दाम दंड भेद लगा दिए जाएं कि प्रदेश के मुखिया यानी कि पुष्कर सिंह धामी को हराया जाए। हालांकि खटीमा सीट से इससे पहले पुष्कर सिंह धामी लड़े थे, लेकिन कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने कड़ी शिकस्त उन्हें दी और अब चंपावत सीट पर विजय हासिल करने के लिए कांग्रेस के नेताओं की स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। राहुल गांधी को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो हश्र उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का हुआ है, साफ तौर पर कड़ी हार का सामना यहां पर कांग्रेस पार्टी को हालांकि करना पड़ा। मात्र 19 सीटें कांग्रेस के खाते में यहां पर आई हैं। हालांकि ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन सरकार तो छोड़िए बहुमत तक के आंकड़े के आसपास नहीं पहुंच पाए। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो उपचुनाव के लिए जारी की गई है। के लिए आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी ने हालांकि अपनी तैयारी पूरे जोर शोर के साथ शुरू कर दी और इसी पर इस खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जुड़ गए हैं रणजीत सिंह रावत जी। सर, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से कांग्रेस ने जो कड़ी हार का सामना उत्तराखंड में किया, लेकिन अब हालांकि मुश्किल चुनौती अभी भी लग रही है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन आप लोगों ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, सर क्या लगता है इसका फायदा चंपावत सीट पर आपको मिलेगा? देखिए, उपचुनाव होना है और हम मुख्य विपक्षी दल हैं जी, मजबूती के साथ जो है उपचुनाव को लड़ेंगे और मुख्यमंत्री को और भाजपा को कड़ी टक्कर वहां देंगे। महिला प्रत्याशी हमने वहां घोषित की है। हर चुनाव में परिस्थितियां बदलती हैं। आज जिस तरह से इस समय लोग को बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, महंगाई दिन ब दिन। लेकिन सर रणजीत जी, ये सवाल आपको चुनाव से पहले इस पर बात करनी चाहिए थी। आप ये इन बातों पर, इन मुद्दों पर आपको चुनाव से पहले बात करनी थी सर, लेकिन तब आप लोगों में मतभेद की स्थितियां लगातार सामने आ रही थी। लेकिन अब तो इनका कोई फायदा नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को। जी, चुनाव के पहले भी इन्हीं मुद्दों पे बात की थी। अब आपने उन मुद्दों को, हमारी बातों को लोगों तक कितना पहुंचाए तो आप जानते होंगे। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल आज के जमाने में हो गया है। सर, मीडिया का रोल रह गया है, आपकी तमाम बातों को दिखाया भी गया हमारी तरफ से। सर, ब्रेकिंग न्यूज हम तय नहीं कर रहे हैं जी, तो मुद्दों को उठा रहे हैं लगातार और उठाते रहेंगे एक पक्ष के तौर पे। जी, लेकिन सर क्या आप मान रहे हैं कि गलती रही कांग्रेस पार्टी की? अगर हम जानने की कोशिश करें तो कांग्रेस क्या मान रही गलती? मुटाव हर पार्टी में है, विवाद मतभेद हर पार्टी में है। समाज मानव का स्वभाव है कि वो खुशी में खुश और दुख में दुखी होता है। जी बिल्कुल। और लेकिन फिर तैयार होता है हर लड़ाई के लिए। लेकिन सर समय निकल जाता है ना सर, इतने में सर समय निकल जाता है। जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर मनमुटाव की तस्वीरें सामने आई, हरीश रावत को लाल कुआं आना पड़ा। सर, क्या यही कारण है कांग्रेस की हार का? पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ नहीं पाई। अचानक कहीं जाएगा या भेजा जाएगा तो नतीजे ऐसे ही आएंगे।
सर आपकी बगावत भी सामने आई थी सर। काम कर रहे थे उनको वहां से लड़ाते तो नतीजे बेहतर आते। जी आपकी बगावत सर सामने आई थी सर, उसी का असर दिखाई पड़ रहा है कि जब आपस में बड़े नेता सर ऐसे लड़ेंगे, आप सोचिए तो सर आप जनता तक क्या संदेश पहुंचा पाएंगे? अब बड़े नेताओं ने गड़बड़ की है तो बड़े नेताओं की तो कुर्सी गई ना, छोटे नेताओं का तो सर मतलब मान रहे हैं कि बड़े नेताओं ने गड़बड़ की और आप संतुष्ट हैं कि कुर्सी गई? मतलब आप संतुष्ट है सर कांग्रेस की कुर्सी गई उत्तराखंड से? संतुष्ट और असंतुष्ट होने की बात नहीं है, ये तो सत्य है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की आती हुई सरकार चली गई और बीजेपी की जाती हुई सरकार दोबारा बन गई। तो सर कारणों पर मंथन कांग्रेस लगातार कर ही रही है सर, क्या मंथन निकल कर आ रहा है सर? जी सर कारणों पर मंथन आपकी पार्टी की ओर से लगातार किया ही जा रहा है। सर हम राजनीतिक दल हैं, मंथन भी करेंगे, जी चिंतन भी करेंगे। जी चलिए, अब जो उपचुनाव की बात सर चल रही है, निर्मला गैतोड़ी जी को आपने मैदान में उतारा है, एक नया चेहरा, महिला चेहरा वो है सर, लग रहा है कि ये दांव काम आएगा सीएम के सामने? बिल्कुल, गैतोड़ी जी महिला ही नहीं, एक सशक्त महिला उम्मीदवार हैं। हमारी जिला अध्यक्ष रही हैं, राज्य मंत्री रही हैं, महिला सशक्तिकरण की उपाध्यक्ष रही हैं और उनका सामाजिक जीवन है, पूरा लंबा राजनीतिक सामाजिक जीवन है। लेकिन सर सियासी गलियारों में हलचल ये सुनाई पड़ रही है कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही स्वीकार कर चुकी है कि उपचुनाव में हार है, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को सामने लेकर नहीं आए। क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें सर, सियासी गलियारों में ये हलचल शोर सुनाई दे रहा है सर कि कांग्रेस ने चंपावत में हार मान ली है, तभी बड़े चेहरे को नहीं नाम दिया गया। क्योंकि आप कह रहे हैं। नहीं सर, ये हमारी बातें नहीं है सर, ये सर जनता की बातें हैं सर। क्योंकि यही निर्मला गैतोड़ी 2017 में अपने टिकट मांगती हुई दिखाई पड़ी थी सर, पार्टी ने टिकट नहीं दिया उन्हें। हाँ जी सर। देखिए पार्टी ने फिर आप उसी मुद्दे पर आगे, पार्टी ने टिकट दिया या किसी ने मांगा नहीं, ये दो अलग अलग चीजें। जी चलिए रंजीत जी, बहुत शुभकामनाएं आपको जो मेहनत कांग्रेस कर रही है, उम्मीद करते हैं कि चंपावत सीट आपके नाम हो पाए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो रंजीत जी से हम बात कर रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी पूरी मेहनत के साथ हालांकि काम कर रही है, लेकिन हार का बड़ा कारण उन्होंने ये भी बताया कि जो बड़े नेताओं की गुटबाजी थी उसका असर साफ तौर पर उत्तराखंड में जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं उस पर पड़ा है, जिससे जो बातचीत से उनकी लगा कि वो लगभग संतुष्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी 11 मई को नामांकन करेंगी। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत पार्टी के सभी नेता, विधायक और प्रदेश पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। नामांकन निर्मला गैतोड़ी जी करने वाली हैं। हालांकि कांग्रेस की आखिरी उम्मीद अब चंपावत पर टिकी हुई है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है निर्मला गैतोड़ी। निर्मला गैतोड़ी की जो छवि है वो पार्टी में तेज तर्रार महिला के रूप में है। ब्राह्मण जाति से वो ताल्लुक रखती हैं। इसके अलावा पार्टी के जिलाध्यक्ष रहने के साथ ही कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने काम किया है। 1992 में चंपावत जिले में शराब विरोधी आंदोलन में चर्चा में आई थी। इसके अलावा गैतोड़ी साल 1997 से 1999 तक पार्टी ब्लॉक महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष भी रही हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आखिर निर्मला गैतोड़ी कौन है और
किस छवि की है, आखिर क्यों पार्टी ने चंपावत उपचुनाव से इन्हें टिकट दिया है। तो ये तमाम जो बड़ी बड़ी विशेष बातें हैं ग्राफिक के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखती हैं निर्मला गैतोड़ी। इसके अलावा आपको बताएं कि पार्टी के जिलाध्यक्ष रहने के साथ कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने काम किया है। साथ ही साथ साल 1992 में चंपावत जिले में शराब विरोधी आंदोलन से निर्मला गैतोड़ी चर्चा में आई थी। शराब की दुकान खोलने के खिलाफ 108 दिन तक जो प्रदर्शन हुआ था उसमें निर्मला गैतोड़ी ने हिस्सा लिया था। तो बड़ी हस्ती हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये है। तमाम कई पदों में रहने के बाद अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को टक्कर देने के लिए मैदान में आने को तैयार हैं। उत्तराखंड के चारों धामों में तीर्थ यात्रियों की लगातार बढ़ रही संख्या सरकार व प्रशासन की चिंता बढ़ रही है। विशेष रूप से इन क्षेत्रों में सर्द रात और बदलता मौसम श्रद्धालुओं की सेहत पर भारी पड़ रहा है। इसे देखते हुए अब शासन इनकी संख्या को एक बार फिर से नियंत्रित करने की तैयारी में है। इसके साथ ही केदारनाथ में प्रतिदिन पंजीकरण कराकर आने वाले 15,000 यात्री और यमुनोत्री में पंजीकरण कराकर आने वाले 7,000 यात्री ही दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग ने पंजीकरण पोर्टल में बदलाव किया जाएगा। साथ ही साथ इसी क्रम में आपको बताते चलें कि निर्धारित संख्या में पंजीकृत श्रद्धालुओं को ही आगे दिया जाएगा। यह निर्धारित संख्या से कम पंजीकृत श्रद्धालुओं के पहुंचने की स्थिति में बिना पंजीकरण के पहुंचने वाले यात्रियों का पंजीकरण कर उन्हें आगे के लिए रवाना किया जाएगा। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है और अब सरकार की ओर से तीर्थ यात्रियों की संख्या को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके इसको लेकर विचार किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।